Hello everybody, this is my first video and today we will talk about an open source LLM interface that in C++, that is Llama C++. Basically this is Llama version in C++. ये Llama जो कि एक ओपन सोर्स टूल या एप्लीकेशन है, इसका C++ का वर्जन है। बेसिकली ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम जो है कोई भी ओपन सोर्स मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है वो इस बंदे ने बेसिकली बनाया। और ये एक ओपन सोर्स मॉडल, आप इसको आसानी से क्लोन कर सकते हैं अपने पास लोकली और यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज इसको कैसे यूज़ करेंगे इसका तरीका देखेंगे। और इसको हम लोकली अपने सिस्टम में लोकल विंडो में भी होस्ट कर सकते हैं, या आप इसको लिनक्स में भी होस्ट कर सकते हैं, मैक वगैरह में भी होस्ट कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वो कुछ स्टेप्स उसके यहाँ पे क्विक गाइड के दिए गए हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो लमा C++ है उसको इंस्टॉल करना है। तो अब यहाँ से जाके देख सकते हैं जो भी आपका वर्जन वगैरह है वो आप अगर विंडोज़ के लिए कर रहे हैं या मैक के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको लिनक्स पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो लिनक्स को मैंने थ्रू द SSH कनेक्ट कर लिया और मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको ये सारी प्रॉम्प्ट्स वगैरह बताऊँ, मैं आपको इसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास टोटली 4 स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो ओरिजिनल साइट से जाके रेपो को क्लोन करना है। और उसके बाद हम क्लोन करने के बाद फोल्डर में जाके हम बिल्ड की फ़ाइल जो कि C++ की बिल्ड है उसको हम क्रिएट करते हैं। और इसके लिए अगर आपको सी मैक को इंस्टॉल करना पड़े तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। और बेसिक आपका काम यही है कि आपने एक बिल्ड फाइल बनानी है, बिल्ड का डायरेक्टरी बनानी है और उसके अंदर बिल्ड की फ़ाइल राइट करनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इस बिल्ड की फ़ाइल से जो भी बिल्ड होगी वो रिलीज़ करवाएंगे और उसके लिए ये हम प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। और जो हमारा फाइनल स्टेप होगा वो होगा हमने एक ओपन सोर्स LLM ढूंढना है और LLM ढूंढ के उसको हमने डाउनलोड करना है और लोकली होस्ट करने के बाद यूज़ करना है थ्रू द इंटरफेस। सो चलते हैं अब हम अपनी लिनक्स स्क्रीन के तरफ। और लिनक्स स्क्रीन में आपको मैंने जैसा कि स्टेप्स बता दिए हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने C++ को इंस्टॉल कर लेना है और लामा के C++ वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। और लामा के C++ वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा बिल्ड को बनाना। और जो कि मैंने आपको प्रॉम्प्ट बता दिया, प्रॉम्प्ट के थ्रू हम सबसे पहले बिल्ड की फ़ाइल, बिल्ड का फोल्डर, उसकी फ़ाइल जो है वो राइट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो बिल्ड को रिलीज़ कराएंगे। ये कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस, बिल्ड की फ़ाइल जैसे ही रिलीज़ होंगी हमारी इस प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके, आप CPU यूज़ कर रहे हैं या CPU के साथ GPU भी यूज़ कर रहे हैं, और आपकी जो रैम है सिस्टम की वो कैसी है और आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आप ये लिनक्स, मैक और विंडो तीनों पे कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम ये लिनक्स का प्रोसेस देख रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा कि हमने एक ओपन सोर्स LLM जो मॉडल है वो ढूंढना है और उसको इंस्टॉल करना है। और उसको हमने बिल्ड के बिन फोल्डर में जाके इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम पहले इसकी जो मॉडल है वो ढूंढेंगे और उसके बाद उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो मॉडल ढूंढने के लिए हम इसकी अपनी ही ओरिजिनल साइट पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास हैंगिंग फेस के नाम से एक साइट है जिसके थ्रू हम जो है वो इस मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं और या जैसे कोई डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो ढूंढ सकते हैं और फिर उसको हम लोकली डाउनलोड कर सकते हैं और लोकली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फेमस मॉडल्स जो हैं वो टॉप रेटेड जो मॉडल्स हैं वो दिए गए हैं और उनकी डिटेल्स वगैरह दी गई है। यहाँ से हम कोई भी मॉडल्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी यूज़ किया है वो है क्वीन का एक वर्जन मैंने यूज़ किया है 3.5 का। और ये जो है हमारे पास वो 4 बाइट में आएगा। और हमारे पास GGUF वर्जन जो है वो हमने यूज़ करना है, क्योंकि ये वर्जन जो है हमारा वो ये एक्सटेंशन हमारी जो लामा का हम करंटली C++ का जो इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं उसको सपोर्ट करता है।
इसकी जो सारी डिटेल्स वगैरह हैं वो आप पढ़ सकते हैं, इसका कंपैरिजन, इसका ओवरव्यू और इसकी जो ओवरऑल डिटेल है वो यहाँ पे दी गई है सारी। यहाँ से आप इसको जो है वो पाइथन वगैरह में भी अगर आपने इंस्टॉल करना है या इसको अपडेट करना है वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। सो हम इसको जो है वो इसके चेक करेंगे कि हमारे पास सपोर्टेड है अगर, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे वो तमाम लोकल ऐप्स हैं जिनके साथ ये सपोर्टेड है। ये लामा सी प्लस प्लस के साथ भी सपोर्टेड है और दूसरा जो मॉडल है ओलामा का उसके साथ भी सपोर्टेड है। तो ये दो अलग अलग ओपन सोर्स ऐप हैं जिनके थ्रू हम कोई भी एलएलएम मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लोकली यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। सो हमने लामा सी प्लस प्लस का वर्जन इंस्टॉल किया है, इसलिए हम लामा सी प्लस प्लस के लिए यहाँ से प्रॉम्प्ट लेंगे और यहाँ भी उन्होंने इंस्टॉलेशन की गाइड वगैरह बताई हुई है कि विंडो में कैसे इंस्टॉल करना है और बाकी वर्जन में कैसे इंस्टॉल करना है, डॉकर पे कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा वो अगर आपने विंडो के लिए करना है या जिसके लिए भी करना है उसके हिसाब से आपने प्रॉम्प्ट डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपने सर्वर पे होस्ट करना है यानी कि आपने एक इंटरफेस के थ्रू उसके साथ कनेक्शन बनाना है, तो आप ये सर्वर यूआरएल कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सीएलआई के थ्रू करना है तो आप सीएलआई कर सकते हैं। करंटली हम सर्वर यूज़ करेंगे और एक जीयूआई के थ्रू, जैसे आप चैट जीपीटी या डीप सीक वगैरह या जेमिनी वगैरह के साथ ऑनलाइन जाके प्रॉम्प्ट वगैरह करके अपना कोड या चीज़ें वगैरह क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो ये जो है हम लोकली करेंगे। अब हमारे पास जो सबसे पहला काम है इसका, वो एक मॉडल ढूंढना था। मेन जो काम था वो मॉडल हमने ढूंढ लिया। अब इस मॉडल को जो है वो हम यहाँ से इसका लिंक कॉपी करेंगे और अपनी लिनक्स की स्क्रीन पे जाके उसको इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे दी हुई है, आप प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है उसको ये प्रॉम्प्ट है, इसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये लोकली होस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेरा एक इशू आ रहा था कि मेरी जो प्रॉम्प्ट थी वो ऑलरेडी पहले ही यूज्ड अंडर यूज़ थी, तो इस वजह से जो है वो मेरा काम नहीं कर रहा था। बहरहाल मैंने अपनी पोर्ट को फ्री करने के बजाय पोर्ट 8080 की बजाय 82 यूज़ किया और इसको जो है वो पहले 8080 पे नहीं चल रहा था। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। और जैसे ही आप इसको जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दी है 4 स्टेप में वो इंस्टॉल करेंगे तो ये खुद ब खुद, जैसे मेरा ये 82 पे होस्ट हो गया, मैं 82 पे जाके अपनी स्क्रीन पे जो है वो एक इंटरफेस आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो उस इंटरफेस में हम प्रॉम्प्ट वगैरह करके प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हम रिस्पांस वगैरह जनरेट कराएंगे। बेसिकली इसको यूज़ करने का पर्पज़ ये है क्योंकि ये सी प्लस प्लस का वर्जन है और सी प्लस प्लस जो है वो यूज़ करने में थोड़ा टफ़ है, लेकिन ये है कि ये एक दफ़ा आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इसकी बिल्ड वगैरह रिलीज़ करा के इसका मॉडल इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आती है वो जो ओलामा के मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप ओलामा की बात करते हैं, इसको इंस्टॉल करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ से आप जाके जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे कॉपी करके आप अपने पावर शेल में जाके पेस्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद वो आपको हेल्प की कमांड दे देता है कि आप हेल्प के थ्रू जो है वो एक ओपन सोर्स एलएलएम को इंस्टॉल कर लें और एलएलएम को इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी आप यूआई कनेक्ट कर सकते हैं सेम एज़ इट इज़। लेकिन ओलामा को यूज़ करना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंस्टॉल है, जबकि जो अभी हमने सी प्लस प्लस का वर्जन यूज़ किया इसकी बिल्ड को रिलीज़ कराना और इसके प्रोसेस को समझना थोड़ा टफ है। लेकिन सी प्लस प्लस का जो वर्जन है लामा का वो काफ़ी फ़ास्ट है, चूँकि सी प्लस प्लस हार्डवेयर की लैंग्वेज है इसलिए ये काफ़ी फ़ास्ट है और इसका रिस्पांस, इसकी प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करता है वो काफ़ी क्विक होती है और काफ़ी डीप एनालिसिस के थ्रू और एक्यूरेटली आउटपुट प्रोवाइड करता है। अभी मैं इसके साथ वीडियो के साथ इसकी जो आउटपुट है वो मैं और इंटरफेस जो है वो उस लिंक पे जाके आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमने अभी यहाँ पे लिनक्स पे होस्ट करने के बाद फाइनल आउटपुट जो हमारी आई थी उस लिंक पे लोकली जो हमने होस्ट किया था उस पर हमारी जो आउटपुट आई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद ये है कि अगर आप इसके साथ इसकी बजाय अगर इजी साइड पे जाना चाहते हैं तो आप ओलामा को यूज़ कर सकते हैं। ओलामा आपको मैंने दिखा दिया है और सी प्लस प्लस का वर्जन भी आपको मैंने दिखा दिया है और दोनों का कंपैरिजन भी बता दिया है। डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड टेक से है या आप नॉन टेक पर्सन है
और आप कौन सी चीज़ को इजी समझते हैं और आपकी क्या प्रेफरेंस है?